उसमें ये बताया गया बेटा कि जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे मास ऑफ द गैस डिसॉल्व क्या होगा बेटा, उतना ज्यादा होगा। द मोर यू विल इंक्रीज द प्रेशर, द मोर अमाउंट ऑफ द गैस विल बी सॉल्युबल इन इट। सोल्यूशन यहाँ पे ले लिया बेटा, ठीक है, ट्राई करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बेटा हमने सोल्यूशन लिया, लिसन, आप दोनों का कलर देखो, लिसन, जो कि इसमें डिसॉल्व है, ठीक है, और हमें पता है कि वो हम लोग का क्या बेटा वोलाटाइल इन नेचर भी है, ठीक है। तो अभी हम उसका सॉल्यूशन बनाते हैं और वहां भी प्रेशर डिक्रीज करके देखेंगे, देखो तुरंत आपको कलर चेंज देखने को मिलेगा। लेट अस सी हाउ इज दिस हैपनिंग। अनदर वन इज हम लोग के पास क्या बेटा, ये कार्बोनेटेड ड्रिंक जिसको आप कहते हो, अभी मैंने चेंज कर दिया, क्या कहते हैं उसको, आईपीएल आ रहा है कार्तिक, क्या होता है, क्या कहते हैं यार उसका एक ऐड चलता है ना, तू अनोखा है, क्या क्या होता है, दुनिया कहती है तुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं एपी फिश का एक आता है, आप लोग देखे नहीं है फिर आईपीएल ढंग से, चलो खैर कोई नहीं। तो लिसन, हैविंग वाटर मॉलिक्यूल्स इन इट, ठीक है, एज द टेंपरेचर इंक्रीजेस देयर विल बी द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन एंड चलो गुड इवनिंग क्लास। देखो आपको कल बताया था बेटा मैंने हेनरी लॉ के बारे में, और हेनरी लॉ जितना था ऑल ऑफ द एक्सप्लेनेशन आई हैव गिवन यू, ठीक है, जितना उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन था सब मैंने आपको बता दिया था हेनरी लॉ। थोड़ा सा उसको क्विक रिवीजन करा देते हैं आपका हेनरी लॉ, और एक दो चीजें जो डेमोन्स्ट्रेशन में है या कह सकते हैं कि जिसको आप प्रैक्टिकली देख के ऑब्जर्व कर सकते हो हेनरी लॉ से रिलेटेड, तो पहले वो आपको एक्सप्लेन करते हैं एक बार फिर से वंस अगेन, एंड देन आफ्टर उसको आपको चीजें को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूं, शायद चीजें फिर आपको लॉन्ग लाइफ याद रहेंगी। देखो सबसे पहला चीज ये बताया था बेटा कि हम लोग का जो हेनरी लॉ होता है वो किस चीज के लिए दिया जाता है बेटा, गैस, हाँ गैस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, ठीक है। सबसे पहला तो ये याद रखेंगे बेटा कि हेनरी लॉ वाज गिवन गिवन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ गैसेस सॉल्यूशन, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें गैस डिसॉल्व होगा बेटा उसके लिए, ठीक, ये बात हमें समझ में आ गई। अभी सेकंड पॉइंट ये देखो बेटा आप कि सेकंड ये हमारा यहां से है, अच्छा ठीक है, देखो इसमें ये बताया गया बेटा कि जितना ज्यादा आप प्रेशर अप्लाई करोगे मास ऑफ द गैस डिसॉल्व क्या होगा बेटा, उतना ज्यादा होगा। द मोर यू विल इंक्रीज द प्रेशर, द मोर अमाउंट ऑफ द गैस विल बी सॉल्युबल इन इट, ठीक है। इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, दैट आर अवेलेबल विद द हाई सील्ड प्रेशर, ठीक है, आप कंप्रेस नहीं कर पाओगे उसको जस्ट बिकॉज कि हाई प्रेशर में फील्ड होता है, तो जो उसमें आपका कार्बोनेटेड कह सकते हैं कि परसेंटेज होता है वो आपका आसानी से उसमें डिसॉल्व होगा एंड यू विल हैव द बेटर टेस्ट। डन, इतनी बात हमको समझ आ गई थी बेटा। बट आई टोल्ड यू एट द सेम टाइम, लगभग उसी समय डाल्टन सर ने भी एक्सपेरिमेंटेशन कंडक्ट किया था एंड ही प्रपोज दैट, उन्होंने ये चीज बताया कि अगर इसकी जो सॉल्युबिलिटी है बेटा, ये जो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है, इफ यू विल रिप्रेजेंट दिस सॉल्युबिलिटी विद द टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, बताया था ये चीज कि अगर ये जो गैस का मास जो सॉल्युबल है, अगर इसको आप रिप्रेजेंट करोगे किसके साथ, मोल फ्रैक्शन के रिप्रेजेंट में, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर, ठीक है, वो पार्शियल प्रेशर के बराबर होगा, सॉरी प्रोपोर्शनल होगा बेटा, ठीक है। ऑन रिमूविंग दिस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, अगर आप यहां से क्या करते हो बेटा, आप साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को आप यहां से हटा रहे हो, इट डज मीन यू विल ऑब्टेन एज अ P इज इक्वल्स टू KH इंटू KA, ठीक है, ये मैंने आपको कल समझाया था बेटा, वेयर KH इज कॉल्ड एज योर हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ये आपका क्या बेटा हेनरीज लॉ कांस्टेंट है हमारा, KH कॉल हमने ये चीज जान लिया था, ठीक है। It does mean if I can write this equation, I can write this equation as such also, that is KH is equals to partial pressure upon mole fraction of this gaseous component. Can I write as such? On removing this partial pressure term over here, this relation can also be written as like KH is inversely proportional to 1 by KA. It does mean if the value of KH increases, solubility of the gas decreases. I told you yesterday even, ठीक है ना। In the same way, if the value of KH decreases, the solubility of the gas will increase, ठीक है। Now कंटिन्यू टुडेज क्लास, ठीक है। अब आज देखो इसी के आगे मैं आपको कंटिन्यू कर रहा हूँ बेटा। आई एम गोइंग टू टेल यू लिटिल बिट फ्यू इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस रिलेटेड टू दिस KH एंड व्हाट आर दोस। देखो थोड़ी बहुत चीजें मैं आपको KH के बारे में आज बताने जा रहा हूँ, क्योंकि जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको आएगा तो वहाँ पे आपको KH की वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, अलग अलग गैसेस के लिए। अदर चीजें आपको मतलब ये या ऐसा ये सब इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। देखो जिस गैस के लिए बेटा KH की वैल्यू जितनी ज्यादा वो उतना कम सॉल्युबल होगा, ठीक है। दूसरा इंफॉर्मेशन यहां से ये देखो बेटा, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, आई टोल्ड यू बेटा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है बेटा, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। सिंस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, इट डज मीन सॉल्युबिलिटी विल तेज बोलिए, सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज और डिक्रीज, सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज, सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज, ठीक है। सेम थिंग यहां पे बेटा,
ठीक है। जब आप गैस का क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाने लगेंगे, सॉल्युबिलिटी आपकी घटने लगेगी। मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे बेटा KH की वैल्यू बढ़ने लगेगी, और जैसे जैसे KH की वैल्यू बढ़ेगी सॉल्युबिलिटी क्या होगा आपका, सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घट जाएगा आप लोग का। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा दो एकदम सिंपल सा डेमोन्स्ट्रेशन है। विद द हेल्प ऑफ दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि ये जो सारी बातें हम लोग पढ़ रहे हैं, शायद इफ आई विल बी ओके, सॉरी कह सकते हैं कि अगर मेरा पूरा सेटअप सही है तो शायद मैं आपको समझा पाऊंगा कि है क्या। ठीक है, दो अलग अलग चीजों से हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला ब्लैंक सिरिंज जिसको आप बोलते हैं, जिनसे कौन डर रहा था उस दिन हाँ ठीक है, तो सी वॉज वेरी फियरफुल अबाउट इट, बट ऐसा कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, तो एक ये बेटा, दूसरा मेरे पास फूड कलर है। ठीक है, नॉर्मल फ्रूट कलर जिसको कहते हैं, एक सिंपल बीकर आपके पास और थोड़ा सा अमाउंट ऑफ वाटर। हम दो केसेस में करके देखेंगे। सबसे पहले आई एम गोइंग टू मेक अ सोल्यूशन ऑफ इट। हम क्या करें बेटा, देखो इसका सोल्यूशन बना रहे हैं। और कैसा सोल्यूशन, व्हाट टाइप ऑफ सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड भाई। ठीक है, सैचुरेटेड सोल्यूशन अभी हम नहीं बना रहे बेटा। ठीक है, देखो अभी मैं दो केसेस में अलग अलग ये सोल्यूशंस बनाऊंगा, देखते हैं कैसे। ये नॉर्मल हमारे पास फूड कलर है जो घरों में अवेलेबल होता है, तो वो फूड कलर तो चेंज होगा ही ना, हमें वही चीज़ तो आपको चेक कराना है। वो मैंने कल अदर क्लासेस, दूसरे क्लासेस में भी हमने किया था, इस वजह से ऐसा है। चलो अभी हमारे पास सोल्यूशन रेडी है बेटा। ठीक है, देखो सिंस इट इज़ अ वाटर, लिसन, ये हम लोग के पास वाटर है बेटा। तो इस अगर हम लोग के पास ये वाटर है, इट डज मीन हमारे पास क्या क्या होगा इसमें, हाँ अगर ये हम लोग के पास वाटर है बेटा, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन भी होगा और अलॉन्ग विथ ऑक्सीजन भी होगा। ठीक है, तो कैन वी से दैट इन H2O ऑक्सीजन इज डिसॉल्व्ड एज अ गैस, सो कैन वी रिगार्ड इट एज अ गैसियस सोल्यूशन। ठीक है, और इस गैसियस सोल्यूशन में जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे अमाउंट ऑफ O2 क्या होगा, बढ़ेगा, और जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज करेंगे अमाउंट ऑफ O2 घटेगा। चलो इसी चीज को करने की कोशिश करते हैं हम। सिरिंज की हेल्प से, इसके प्लंजर की हेल्प से मैं थोड़ा सा इसमें क्या करता हूँ बेटा, सोल्यूशन लेता हूँ। देखो थोड़ा सा हमने सोल्यूशन यहाँ पे ले लिया बेटा। ठीक है, ट्राई करेंगी ठीक है, थोड़ा सा बेटा हमने सोल्यूशन लिया। लिसन, आप दोनों का कलर देखो, लिसन ठीक है, आप ध्यान से दोनों का कलर देखना। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू, देखो ये तो पॉसिबल नहीं कि मैं प्रेशर बढ़ा सकूँ, क्योंकि एंट्री यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने लॉक करके रखा है। ठीक है ना, प्रेशर अप्लाई हम नहीं कर सकते, वॉल्यूम का एक्सपेंशन तो होना नहीं है यहाँ पे। सो व्हाट आई विल डू, आई विल डिक्रीज द प्रेशर। हम प्लंजर को ऊपर खींचेंगे, प्रेशर डिक्रीज करेगा। प्रेशर डिक्रीज करेगा तो इसमें जो गैस डिजॉल्व है वो क्या करेगा, वो भी ऊपर शिफ्ट करेगा। जो गैस ऊपर डिजॉल्व शिफ्ट करेगा तो इसका कलर क्या हो जाएगा बेटा, फेड होने लगेगा, इसका कलर धुंधला होने लगेगा। इसका ये प्रूफ हो जाएगा, इसका मतलब कि मास ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड इन द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, जो कि हम लोग को हेनरी सर ने बताया था। लेट अस सी। दिखा, अब उतना पास से तुम लोग को दिख नहीं रहा होगा, रुको। अच्छा दूसरा भी है उसके लिए, देखो इसमें से बबल्स कुछ दिखते हैं, रुको दिखा रहा हूँ। दो तीन बबल्स दिखे ऊपर जाते हुए। ठीक है, मतलब जैसे जैसे हम प्रेशर ऊपर डिक्रीज कर रहे हैं बेटा, वही सॉल्युबिलिटी आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक है, आई वॉज नोइंग दैट, ठीक है ना, आई ऑलरेडी न्यू दिस थिंग कि शायद ये फिनोमेना हो सकता है कि प्रॉपर चीजें ना हो पाए। दैट्स वाई हैव एन अनदर अल्टरनेटिव, मेरे पास एक और अल्टरनेटिव है, वो क्या है वो बताता हूँ। देखो राइट नाउ, देखो मुझे पता था कहीं ना कहीं शायद वो चीज़ प्रॉपर ना होने पाए। फॉर दैट आई हैव दिस सोडा वाटर जिसको आप कहते हो। ठीक है, अब चूंकि हम केमिस्ट्री पढ़ने बेटा तो हमें सोडा वाटर नहीं कहना चाहिए, मैं आपको इसके लेवल पे दिखा देता हूँ। लिखा क्या, देखो कार्बोनेटेड वाटर। इट डज मीन बेटा इसके ऊपर यहाँ जो गैस है उसमें आपके क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका प्रेजेंट है, जो कि इसमें डिजॉल्व है। ठीक है, और हमें पता है कि वो हम लोग का क्या बेटा वोलाटाइल इन नेचर भी है। ठीक है, तो अभी हम उसका सोल्यूशन बनाते हैं और वहां पे प्रेशर डिक्रीज करके देखेंगे। देखो तुरंत आपको कलर चेंज देखने को मिलेगा। लेट अस सी हाउ इज दिस हैपनिंग। देखो आपको पहले से दिखा, थोड़ा सा हिसिंग साउंड आपको दिखा होगा। इवन दैट वाज द एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। वो भी आपका क्या था बेटा, हेनरीज लॉ का एक एप्लीकेशन ही था। कार्तिक अभी आपको मिलेगा। इधर आओ बेटा, जल्दी आइए जल्दी आइए। भी कर लो ऊपर, इधर आओ ना, बिकार ऊपर जल्दी, कैमरे में दिखना चाहिए ऊपर। ठीक है, अभी देखो बेटा शांत रहो।
ठीक है, आई हैव मेड दिस सोल्यूशन। अब इसमें देखो हम थोड़ा सा प्रेशर डिक्रीज करने की भी करना छूटे। देखना, अब आप इस यहाँ का कलर चेक करना बेटा और यहाँ कलर चेक करना। व्हाट आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ, आई एम गोइंग टू डिक्रीज द प्रेशर, और जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज होगा मास ऑफ द गैस डिसॉल्व क्या होगा आपका, कम होगा। देखो अब दिख रहा है, देखो अब दिख रहा होगा आपको प्रॉपर, देखो कलर भी डिक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, इसका मतलब जैसे जैसे हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे बेटा आपका क्या होगा, अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व क्या होगा, कम होगा। एंड दैट वाज द एप्लीकेबल बेटा, एंड दैट वाज योर हेनरीज लॉ। यही हमारा क्या था बेटा, हेनरीज लॉ था। उसके बाद देखो सेकंड चीज मैंने आपको क्या बताया बेटा, लिसन, सेकंड इंफॉर्मेशन मैंने आपको क्या दिया था कि जैसे जैसे KH की वैल्यू बढ़ेगी बेटा सॉल्युबिलिटी आपकी क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है, और KH की वैल्यू बढ़ती कब है, एज द टेम्परेचर विल इंक्रीज। देखो जैसे जैसे बेटा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा आपका सॉल्युबिलिटी क्या होती है, घटती है। ठीक है, चलो तो यानी इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी हम लोग की, घट जाएगी। मतलब सॉल्युबिलिटी घटने का क्या मतलब, इसको डायग्रामेटिकली समझो बेटा कि जैसे लेट से कि आपके पास बीकर है, ठीक है, इसमें गैस भी प्रेजेंट है बेटा, यहाँ पे आपके पास बात नहीं करो, इसमें देखो गैस भी प्रेजेंट है और यहाँ आपके पास क्या सरफेस में प्रेजेंट है बेटा, लेट से लिक्विड प्रेजेंट है। जैसे जैसे आप हीट दोगे यहाँ से, ये जो गैस डिसॉल्व ये क्या करे बेटा, सरफेस को छोड़ देगा। ये क्या करेगा, सरफेस को छोड़ देगा। ये तो बात रही थ्योरेटिकल, आओ इसको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। ना ना ना, वो हमने ये हेनरी लॉ का बताया था बेटा, यहाँ पे मैंने टेम्परेचर का कोई रोल प्ले किया है, एज सच ही सी सेड दैट राइट नाउ कि हमने वो करके दिखाया। यहाँ पे मैंने प्रेशर डिक्रीज किया था, यहाँ मैंने किसकी बात की बेटा, टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। चलो टेम्परेचर इंक्रीज करने के केस में वो दिखाते, उसके लिए थोड़ा सा कुछ डिफरेंट अरेंजमेंट करना होगा। सबसे पहले फॉर दैट व्हाट आई हैव राइट नाउ, दो चीजें मेरे पास, लिसन, बात खुद ही बात कर लो या हम ही समझा ले पहले। ठीक है, दो चीजें बेटा, 2 थिंग्स आई हैव राइट नाउ। किसी को आना पड़ेगा, आप इधर आओ, हाँ, देख के बाहर देख के बेटा, देखो 2 थिंग्स आई हैव राइट नाउ, जल्दी हो पाएगा ना इसलिए पकड़ो इसे। अनदर वन इज हम लोग के पास क्या बेटा, ये कार्बोनेटेड ड्रिंक जिसको आप कहते हो, अभी मैंने चेंज कर दिया, क्या कहते हैं उसको, IPL आ रहा है कार्तिक, क्या होता है, क्या कहते हैं यार उसका एक ऐड चलता है ना, तू अनोखा है, क्या होता है, दुनिया कहती है तुझसे नहीं हो पाएगा। नहीं, एप्पी फिश का एक आता है, आप लोग देखे नहीं है फिर IPL ढंग से, चलो खैर कोई नहीं। तो लिसन, कार्बोनेटेड ड्रिंक ये भी हम लोग के पास, इसमें भी हम लोग का क्या है बेटा, गैस डिसॉल्व है इसमें। ठीक है, और दूसरा हम लोग के पास देखो यहाँ पे मैंने क्या ले रखा है बेटा, ये हम लोग के पास बॉइल्ड वाटर है। ठीक है ना, कैसे आप देख सकते हो कि बॉइल्ड वाटर है, टेम्परेचर दिखा दे रहा हूँ आपका, देखो दिख रहा होगा 84। ठीक है, हालांकि 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है हमारा। ठीक है, तो देखो हम 2 चीज यहाँ पे करने जा रहे बेटा। दूसरा हमारे पास क्या है, नॉर्मल वाटर है। 2 चीज मेरे पास यहाँ पे, लिसन ध्यान से, मैं एक एक करके सबको दिखाऊंगा क्योंकि यही चीज मैंने कल कहा था। ये ग्लास, ये जो ग्लास है मेरे पास, ग्लास, ये बाउल नहीं, छोटा सा जो कह रहा है, ग्लास हमारे पास ट्रांसपेरेंट है तो है नहीं, देख नहीं पाओगे। यहाँ पे देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, हमने यहाँ पे ये सोल्यूशन कह रहा हूँ, सॉरी, हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमने ये क्या लिया बेटा, ये नॉर्मल वाटर है हमारे पास। ठीक है, दिस इज योर नॉर्मल वाटर। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बेटा, देखो ये आप पकड़ो, नहीं जल जाओगे तुम, हाँ तुम इसमें डालो, तुम इसमें डालो। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा, देखो बॉइल्ड वाटर, इधर आ जाओ ऊपर। यहाँ पे हम क्या ऐड कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे बॉइल्ड वाटर ऐड करो, देख के हाथ पे ना हमारे, और तेज करो, जल्दी करो, बस दैट्स इनफ। तो अभी एक में क्या है बेटा, हम लोग के पास देखो बॉइल्ड वाटर है, और दूसरे में हम लोग के पास क्या है, इसको नॉर्मल वाटर जिसको आप कह सकते हो। ठीक, देखो अभी हम क्या अलग अलग करने जा रहे हैं, पहले आप देखना, फिर मैं आप लोग को भी बुला के दिखा दूंगा। देखो सबसे पहले देखो, हाँ देखो ये हम लोग के पास क्या है, देखो ना, हाँ देखो नॉर्मल वाटर है। इस नॉर्मल वाटर में देखो, तो आप देखना, इस नॉर्मल वाटर में हमने यहाँ रखा है, देखो वहाँ पे क्या फिनोमेना हो रहा है। अब यहाँ देखो बेटा, देखो किसमें आपको बबल ज्यादा दिख रहा है। आओ अब एक एक करके आओ, सब लोग आओ, एक एक करके आओ, जल्दी आओ, नहीं ठंडा हो जाए, नहीं देख पाओ, आओ जल्दी आओ सब लोग आओ। देखो दोनों में बबल्स किस में ज़्यादा आ रहा है, क्यों बबल ज़्यादा आ रहा है बेटा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ा है, इससे मतलब जो उसमें गैस डिसॉल्व है वो क्या हो रहा है बेटा आपका, वो उसकी सॉल्युबिलिटी घट रही है, वो धीरे धीरे अब ऊपर आ जा रहा है। देखो अभी तक हो रहा है, देखो ये नॉर्मल वाटर था, देखो इसमें बबल्स सब फटाफट अभी भी आपके आ ही रहे, जैसे जैसे चेंज करेंगे देखो बबल्स आपके आते ही चले जाएंगे इसमें। ठीक है, कार्बोनेटेड वाटर लेंगे तो और ज़्यादा होगा। देखो और देख रहे हैं, ये कार्बोनेटेड वाटर था आपका, इसमें करते हैं, देखो इसमें और चीज़ आपको समझ, आओ आप लोग भी देख लो। देखो
इसमें बबल्स आपको ज़्यादा दिखेंगे। क्यों बबल्स ज़्यादा दिख रहा है बेटा? क्योंकि हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया है। टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसमें जो गैस है उसकी सॉल्युबिलिटी घट रही है। सॉल्युबिलिटी घट रही तो क्या हो रहा है हम लोग का? बबल्स के फॉर्म में बन के वो ऊपर आ रहा है। इट डज मीन हमने जो पढ़ा है सही पढ़ा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी हमारी? घट जाएगी। इट डज मीन KH की वैल्यू बढ़ रही है तो हमारी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही है। यही समझाना था आप लोग। ठीक है, बैठो। सेकेंड नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी, जो नेक्स्ट टॉपिक अभी आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो मैं टॉपिक का नाम नहीं बता रहा हूं, शायद नाम आप खुद बता दोगे। हम टॉपिक थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। हाउ आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द टॉपिक। देखो ऐसे, लेट अस सपोज कि हमने क्या लिया बेटा, एक बीकर लिया ऐसा जो नॉर्मल अभी हमारे पास बीकर था, लेके ही समझाने की कोशिश करते हैं। नॉर्मल बीकर हमारे पास, हमने वाटर इसमें लिया, ठीक है, लेके भी बताता हूँ पूरा। हमने नॉर्मल इसमें पूरा वाटर लेट सपोज कर लिया, पानी पीने के लिए रह नहीं जाएगा दूसरी क्लासेस में, ठीक है। इग्नोर द कलर या जो भी इसमें प्रेजेंट है आप उसको इग्नोर करो। नॉर्मल वाटर है बेटा हमारे पास, ये थोड़ा सा फूड कलर हमने ऐड किया उसमें, वॉट एवर इट में भी, तो वॉट एवर कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें भी। तो अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसी तरीके से क्लास में ही रख दे रहा हूँ। आफ्टर 2 days और 3 days यू विल ऑब्जर्व दैट कि इसका लेवल क्या है बेटा, थोड़ा सा डाउन हो गया। वेरी गुड, लेवल डाउन हो गया है। इसका ये मतलब हो रहा है बेटा कि इस ओपन कंटेनर में आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, वेरी गुड, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा आपका, इवापोरेशन हो रहा है। एंड व्हाई द इवापोरेशन इज हैपनिंग, क्योंकि ये कंटेनर आपका ओपन है, मॉलिक्यूल्स एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और सरफेस को छोड़ दे रहे हैं। बट दिस नेक्स्ट टाइम व्हाट आई एम डूइंग, अभी सेम यही बीकर है लेकिन अब मैं इसको अच्छे से पूरा कवर कर दे रहा हूं, अब क्लास में रख दूंगा। विल इट कैरी ऑन इवापोरेशन? होगा, अभी भी इवापोरेशन होगा। बट देखो अब क्या होगा बेटा, ध्यान से सुनना। अगेन सेम बीकर हमारे पास, लिक्विड सोल्यूशन अभी भी प्रेजेंट है हमारे पास। देखो ये बात तो ऑब्वियस है, there will be the day as well as night also, there will be the evening as well as morning also, होगा ना। मतलब there will be the increase और decrease in temperature तो होने ही वाला है। तो जब increase और decrease in temperature होने वाला है तो evaporation भी तो होगा बेटा। लेकिन हमने क्या कहा, आपका ये हमने क्या कर दिया बेटा, बीकर को क्लोज कर दिया है। तो जितना मॉलिक्यूल बेटा आपका किस में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे वेपर में, उतना ही वापस फिर से किस में कन्वर्ट होकर चला आएगा, लिक्विड में वापस कन्वर्ट हो चला आएगा। ये चीज आपने 11th में पढ़ा है, कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू अगेन कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट एंड कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट अगेन इनटू रिएक्टेंट, इट्स इक्विलिब्रियम। इसका मतलब यहाँ पे आपका क्या स्टैब्लिश हो गया है बेटा, एक इक्विलिब्रियम। कैसा इक्विलिब्रियम? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसका मतलब यहाँ पे इस स्टेज पे आपका क्या स्टैब्लिश हो गया बेटा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेज स्टैब्लिश हम लोग का हो गया है। अब यहीं से देखो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। चलो अब ये बताओ बेटा, यहाँ पे जो इस स्टेज में यहाँ पे गया वो क्या था आपका, वेपर था, ठीक है। अच्छा इसको केमिकली देखो, क्या मुझे कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, H2O लिक्विड में यहाँ प्रेजेंट है एंड इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द H2O गैसेस स्टेट, और फिर से ये ऐसा। समझ में बेटा, ये इतना हम लोग का हो गया कन्वर्ट। अब ये बताओ, आपने 9th या 10th में पढ़ा होगा ये चीज, या 8th वगैरह बेटा, कि गैसेस एक्सर्ट प्रेशर एंड वेपर इज ऑल्सो द सेम फॉर्म। वेपर भी तो लगभग वही है हमारा, है ना, हालांकि डिफरेंस है, वो 9th में आप पढ़े होगे, हम यहाँ नहीं रिकॉल कराना चाहते उसको। इसका मतलब ये वेपर यहाँ पे क्या करेगा बेटा, कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा, एंड दैट इज अवर टॉपिक, वेपर प्रेशर। किसका? लिक्विड का। वेरी गुड, वेपर प्रेशर किसका बेटा, तो हेडिंग कीजिए वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन। देखो इतनी बातें बेटा आपको खुद से अपने से लिखना है। क्या क्या लिखना है आपको? लेट अस कंसीडर अ बीकर, ओपन बीकर having water molecules in it, ठीक है। as the temperature increases there will be the process of evaporation and ultimately after some times the beaker will be emptied, यहां तक लिख लेंगे। but let us suppose this beaker again is in the closed container, so the molecules of water will convert into the vapor and vapor again will convert into the water, thus there will be the dynamic equilibrium between the liquid water and its vapors. At this stage this vapor will create a pressure and this pressure will be called as a vapor pressure of the liquid. लिख पाएंगे इतना ना अपने से, लिखिए इतना अपने से लैंग्वेज में।